वैन फोर कैप्सूल का उपयोग करें। मेरे ऐड को लाइक करके उसने मुझे मैसेज किया सर। फिर मैंने भी मैसेज किया और चैटिंग करते करते दोस्त बन गए। फिर रोज रात में हमारी बातें होने लगी। हाय। ऐड में तुम्हारा परफॉर्मेंस देखकर तुम्हें कॉल किया है। इतना पसंद आया क्या? इसलिए तो कॉल किया है। सिर्फ ऐड में ही अच्छा परफॉर्म करते हो या रियल लाइफ में भी करते हो? ऐड में तो परफॉर्मेंस 1 मिनट की थी, लिमिटेड। अगर वही रियल में हो तो अनलिमिटेड सुख मिलेगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत लकी है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सच में? गॉड प्रॉमिस। वैसे तुम क्या कर रही हो? मैं बेडरूम में बस तुमसे बातें कर रही हूँ। तुम्हारा पति नहीं है क्या? होता तो मैं बात कर पाती क्या? तो फिर मैं आ जाऊं क्या? तुम्हारी मर्जी। इनका नाम है ज्ञानेश्वर, पूर्व कॉर्पोरेटर। इनकी खूबसूरत पत्नी का नाम है नीरजा। इनका एक बच्चा है जिसका नाम है विकास। इनकी पत्नी नीरजा पूजा पाठ में बहुत उत्सुक रहती है। ज्ञानेश्वर का मानना है कि उसकी पत्नी की पूजा पाठ की वजह से उसका जीवन बदल गया है। 10 साल पीछे जाएं तो ज्ञानेश्वर की शशिकला नाम की एक लड़की से शादी हो गई थी। उन दोनों को कोई भी बच्चा नहीं हुआ। फिर एक दिन उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। शशिकला की छोटी बहन से ही ज्ञानेश्वर ने शादी की। जब भी वो घर पर रहता है उसे दुनिया में पत्नी और बच्चे के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। ज्ञानेश्वर बहुत खुश रहता है। ज्ञानेश्वर को देखकर लगता है कि वो पक्का फैमिली मैन होगा, लेकिन नहीं। इसने न जाने कितनी फैमिलियों के मैन खत्म कर दिए। काम है लैंड कब्जा करना, भू माफिया, लैंड सेटलमेंट करना। जिस भी जमीन पर नजर पड़ी उसे हथिया लेना। धंधा करने का आइडिया वही देता है और उस पर अमल करने वाले कोई और होते हैं। ये राजू और रमेश, ज्ञानेश्वर के राइट हैंड लेफ्ट हैंड। नमस्ते सर। हाँ। भाई, मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। इस 700 गज की जमीन को हम 3 पार्टनर्स ने मिलकर खरीदी थी। वो जमीन तो मेरे नाम पर है। वो बात तो हम जानते हैं। आपने उस जमीन पर कब्जा किया है,
हम आपसे कोई लड़ाई नहीं करना चाहते भाई। मार्केट में रेट 25 का चल रहा है। आप ही बताइए भाई, आप कितना देंगे? 10। यहाँ आया है इसलिए। भाई हम जानते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं और हम आपका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं शाम तक जमीन के डॉक्यूमेंट रेडी करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने पार्टनर अशोक रेड्डी से बात करके उसकी राय लेना चाहता हूँ। हाँ बोल मुरली। मैं ज्ञानेश्वर भाई के पास आया हूँ। वो हमें जमीन के 10 लाख रुपए दे रहे हैं। मैं तो साइन करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम भी कर देते तो। वो कौन है बे डिसाइड करने वाला? मैं साइन नहीं करूंगा, जरूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन जाऊंगा। नहीं तो फिर गुंडों को भेज दूंगा। उसका धंधा यहाँ नहीं चलने वाला है। गुंडों को भेजेगा? कहाँ रहता है वो? नालाकुंटा के पेट्रोल पंप के पास, वहीं रहता है। अशोक रेड्डी आया क्या? नहीं आया। कब तक आएगा? आने का टाइम हो गया है। एक कॉफी। भैया एक स्ट्रॉन्ग कॉफी। एक कॉफी। छुट्टे नहीं है। 2 कॉफी। फिर भी छुट्टे नहीं है। तुम्हारे पास छुट्टे नहीं है या कॉफी नहीं है? छोटू, जाकर छुट्टे लाना। लड़की बहुत सुंदर है भाई। मस्त है एकदम। कॉफी मस्त है और बहुत हॉट भी है। कॉफी। तुम लोग ये सीट जरा खाली करोगे? कस्टमर वेट कर रहे हैं। हम लोग कस्टमर नहीं है क्या? बात वो नहीं है, तुम्हारी कॉफी खत्म हो गई है। और एक कॉफी चाहिए। दीदी छुट्टे पैसे रख लो, अब से हम तुम्हारे रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। हेलो, आ रहे हैं, चल रहे। अरे यार, अशोक रेड्डी अभी तक नहीं आया। आया नहीं कमीना अभी तक। जबरदस्त है। ए, क्या है? जबरदस्त है कैप्शन। ए, क्या बात कर रहे हो? अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जबरदस्त है इसलिए तारीफ कर रहा हूँ। जबरदस्त है कहा, कैप्शन। अरे रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें कुछ गलत कहा क्या? तेरी तो कैप्शन जबरदस्त है। चल निकल यहाँ से। कैप्शन जबरदस्त है। ये ले कैप्शन का रिएक्शन। चल, तुझे देख लूंगा बे। मैं रोज यहीं आता हूँ, आके देख लेना। कमीने कहीं के। थैंक यू सो मच।
वो लोग फिर से कभी नहीं आएंगे, बेवड़े कहीं के। और क्यों आएंगे? एनीवे, आई एम जयंती। आई एम रमेश। आप कहाँ रहते हैं? यहीं कल्याण नगर के पास। ओह, ये होटल तुम्हारा है? नहीं, लोन पे। ओह, और कितने दिन तक फोन में देखता रहेगा? अब तो मन की बात बता देना। बताऊंगा बताऊंगा। अच्छा, ये अशोक रेड्डी अभी तक नहीं आया ना? आएगा रे। नमस्ते सर। नमस्ते। टैंकर आया क्या? अभी आया है सर। कलेक्शन कितना हुआ? 70,000। ये लीजिए। मैं निकलता हूँ, जाके संभाल लेना। ठीक है। भाई, अशोक रेड्डी आया क्या? वो तो चले भी गए। चला गया? हाँ। अरे राजू, अरे क्या हुआ रे? कहाँ खोया है तू? वो आके चला गया। आके चला गया? हाँ। अरे ओ भाई, अशोक रेड्डी फिर कब आएगा? आज नहीं आएंगे। आज तो हाथ से निकल गया, फिर कभी आएंगे। चल ठीक है। क्या हुआ रे? आज तो हाथ लगा नहीं भाई, कल उठाते हैं उसको। ठीक है। हाय जयंती। हाय, क्या बात है? कुछ दिनों से तुम इस तरफ दिखाई नहीं दे रहे बस थे। थोड़ा सा बिजी था। ओके। हे, वैसे तुम फ्री हो क्या? हाँ। थोड़ी देर मेरा होटल संभाल लोगे तो मैं मानपुरा तक जाकर आती हूँ। ओहो, वैसे कितना सोना खरीद रही हो? मानपुरा जा रही हूँ तो क्या सोना खरीदना है? उतने भी पैसे नहीं हैं। अपनी चेन गिरवी रखने जा रही हूँ। लेकिन क्यों? आज लोन की EMI देनी है मुझे 10,000। मैंने तो अपने पिताजी को कहा था कि मैं होटल लगाकर महीने के लाखों कमाऊंगी, लेकिन अभी लाख तो छोड़ो, 1000 भी नहीं हो पा रहे हैं। और आज ही EMI की लास्ट डेट है। अरे बस इतनी सी बात मैं देता हूँ ना। हेलो, जब मैं अपने पिताजी से नहीं ले रही हूँ तो तुमसे क्यों लूंगी? अरे कर्ज के तौर पर ले लो। उतनी मेहरबानी नहीं चाहिए, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर बैंक का क्या? वो कर्ज नहीं है क्या? वो तो कर्ज है, लेकिन फिर से कर्ज करूँ क्या? तो फिर कैसे करूँ? EMI भरना है बोल रही हो, लेकिन पैसे नहीं है। कर्ज के तौर पे दे रहा हूँ तो वो भी नहीं चाहिए। वही तो बात है। EMI भरने का एक आइडिया देता हूँ, जरा पेपर लाना। किस लिए? अरे दो तो बताता हूँ, जरा कैची देना। अरे करोगे क्या? वो अरे तो बताओ। दो ना, बताता हूँ मैं। तुम्हारे EMI का प्रॉब्लम फिनिश, पैसे चुकाना हो गया मुश्किल, EMI भरनी अरे ये क्या है कर रहे हो? तुमको। अरे रुको रुको, हर किसी को चाहिए पैसा ही पैसा, मनी मनी ओ हनी हनी। हो गया। 1 2 3 अरे इन 4। कागजों को क्यों गिने जा रहे हो? अरे 1 मिनट सब्र तो रखो। EMI भरनी है तुमको, पैसे चुकाना हो गया मुश्किल, हर किसी को चाहिए पैसा ही पैसा, मनी मनी। तुमने ये कैसे किया? राज की बात है, बता नहीं सकता। ये लो। अब जल्दी से बैंक जाओ, टाइम हो रहा है। चलो जाओ। चली तो जाऊंगी, पर ये पक्का ऐसे ही रहेंगे ना? अरे रहेगा मेरी माँ, अब तुम जाओ तो। थैंक यू सो मच। जाकर आती हूँ।